राधे राधे दोस्तों। तो ये मेरा न्यू व्लॉग चैनल है और उम्मीद करती हूँ इस चैनल को भी आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि मेरे इंस्टा आईडी पे भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे भी मेरे अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं और यूट्यूब पे आप लोग से उम्मीद करके बैठी हूँ कि आप लोग यहाँ पे भी मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। तो मैं एक फूड ब्लॉगर जैसी हूँ, जैसे घर पर जितने भी खाना मैं बनाती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। हम लोग बहुत ट्रैवलिंग अच्छे जगह पे है, आए हैं। कुकिंग बहुत है, ही पवित्र मतलब जगह जितना है। भी है ना, ये शॉपिंग हमारे श्री वगैरह, नारायण घर टेम्पल का है। जितना कुछ है, मेरी लाइफ से जितना रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में, मतलब मेरे चैनल पे आपको दिखेंगी। तो आज सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी, बिल्कुल सारे काम निपटा कर बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही थी एक कचौड़ी, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी है। अगर आपको पसंद आए तो आप बना सकते हैं। मैंने आटा लिया हुआ है, उसमें मैंने 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। अजवाइन, मंगरेला और नमक, बस यही चीज़ डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से हाथों से मसल मसल के मिलाएंगे और फिर इसे सान लेंगे। और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी थी। वैसे चाय पीने से पहले मैं यहाँ पे आटा सान लूँगी, उसके बाद चाय पीने चलेंगे। और थोड़ा सा लगा लूँगी ना, ताकि जो सूखा आटा है ना इधर उधर गिरे नहीं। तो मैं तो आराम से बेड पे बैठ जाती हूँ और आटा सान लेती हूँ भाई। और उधर जो है ना भुजिया चढ़ा हुआ था पटल का, तो भुजिया भी बन रहा है और साथ में मेरा आटा भी रेडी हो रहा है। और हमारे पास सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। 1 घंटे में साफ़ सफाई करनी है और 1 घंटे में नाश्ता बनाना है, बच्चे को तैयार करना है और फिर स्कूल भेजना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे छोड़ने भी जाना होता है। क्या बताऊँ, मैं इतनी दिक्कत में पड़ जाती हूँ ना। ये देखिए, टिफ़िन भी नहीं दिया था उसने रात में, ताकि मैं धो के रख दूँ। सूख जाता है टिफ़िन तो उसमें लंच देने में आसानी होती है। अभी देखिए मैं धो के रखी हूँ, अब उसे पोंछूँगी, उसमें एक पेपर लगाऊँगी, उसके बाद ही खाना दूँगी। तो फूड पेपर में पूड़ी वगैरह, रोटी ये सब देती हूँ मैं। फॉइल पेपर अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, उससे हाथ कटने का थोड़ा सा मतलब होता है ना, एक झंझट होता है, बस इसीलिए। तो चलिए अब मैं रूम में जा रही हूँ चाय लेके। हमारा आटा अच्छा से मैंने एक मतलब गूँथ लिया है, अब उसे अच्छे से मारना है ताकि ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो सुबह के बज रहे हैं 5:45। 6 बजे उसे स्कूल के लिए निकल जाना है एनी हाउ, क्योंकि 20 मिनट में मुझे पूड़ी रेडी करनी है, भुजिया हमारा चढ़ा हुआ है, चाय भी पीना है और जो काम है ना इधर उधर का वो भी निपटाना है। पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। तो बाबू को रेडी करने के बाद वो तो खुद ही रेडी हो जाती है, लेकिन जो बाल बनाती हूँ मैं ही। और आज ना उसका कुछ याद करना था, तो बैठ के वो अपना याद कर रही थी। तो चलिए मैं आ गई हूँ अब पूड़ी तलने के लिए, कचौड़ी ही कहेंगे। तो उसे हम तल लेंगे अच्छे से, और ज़्यादा नहीं ले जाएगी, 4 ले जाएगी। और ना बोली है रात में ही ना कि मम्मी मुझे ना 2 कचौड़ी ज़्यादा देना। मेरी फ्रेंड्स है ना, वो बहुत अच्छी प्यारी सी है ना, वो भी खाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मॉर्निंग स्कूल में बच्चे मुढ़ी चूड़ा ले आए, कभी ब्रेड ले आए, तो हो जाता है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कभी कभी ऐसा होता है, लेट हो जाता है ना, तो कुछ सूखा दे देती हूँ। लेकिन मेरा मन मानता नहीं है, क्योंकि हमेशा से मैं रोटी सब्जी, पराठा, भुजिया या पूड़ी जो भी हो, अच्छा सा पोहा वगैरह, तो ये सब बना के देती हूँ ना। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं ना बच्चों को बोली ठीक है 2 पूड़ी मैं एक्स्ट्रा दे दूँगी उसमें टिफ़िन में आपके, आप खिला देना। तो वो ना क्या करती है ना, उसके फ्रेंड्स बोलते भी हैं कि तुम्हारी मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा पता नहीं बच्चों को होता होगा। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं ना एक्स्ट्रा खाना उसको हमेशा दे देती हूँ, क्योंकि ये सब मिलजुल के खाते हैं बच्चे तो कितना अच्छा लगता है ना। बच्चों को भी थोड़ा सा मन खुश हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 पूड़ी उसको दी है। अब ये 4 पूड़ी तो खाएगी कि नहीं खाएगी पता नहीं, 2 मैं एक्स्ट्रा दूंगी उसको। यहाँ भुजिया भी हमारी पैक हो चुकी है, 2 एक्स्ट्रा दूंगी ताकि वो अपनी फ्रेंड्स को दे सके। तो यहाँ पर हमारा जो लंच है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसके ढक्कन को बंद करते हैं और इसे, अब पूड़ी जो है ना वो ठंडा हो गया था तब मैंने डाला था, और भुजिया भी ठंडा करने के लिए रख दिया था तब मैं इसमें डाल रही थी। तो यहाँ पर वो डिब्बे को रख कर आ गई हूँ मैं, टिफ़िन लंच उसके लंच बॉक्स को। और आकर सबसे पहले तो रूम का जो खिड़की है वो इधर का खुलता नहीं है, तो मुझे बहुत सारा अजीब सा फील होता है। तो मैं उधर से फ्रेश एयर आती है ना सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवा, तो बहुत अच्छा लगता है रूम में। तो यहाँ पर इसके बालों में थोड़ा सा तेल लगा दूँगी और अच्छे से
मैं चोटी बना दूँगी। डेली मेरा यही काम होता है। मैं अगर कहीं बिज़ी रही इन केस, तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो बना देती है इसके बाल। तो ये जो है बहुत ये याद करने में लगी हुई है और है बहुत बदमाश थोड़ी-थोड़ी। और यहाँ पे मैं इसकी चोटियाँ बना दी हूँ। और बस ये देखिए बाल वाल इतना, पता है मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तुम लोग 3 मतलब फ़ीमेल हो घर पे और तीनों के सर से इतना बाल आता है ना कि कभी खाने में, कभी पानी में, कभी इधर तो कभी उधर। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके खाने में ना जाए, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि चला जाता है। आँख का अब तो ऐसे भी चश्मा लगाती हूँ भाई, कम दिखता है, थोड़ा-सा तो मैनेज करना पड़ेगा ना हस्बैंड जी को। तो यहाँ पे ना मैं ना मतलब खिड़की वगैरह सब कुछ खोल दी थी। रूम में बड़ा अच्छा कि रोशनी आ गया था। और अब ना जितना भी कंबल है ना, 2 कंबल, रात में बारिश हुई थी ना तो बहुत ठंडी-ठंडी सी फ़ील हो रही थी, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ना तो दोनों कंबल खुल गया था, रात में ठंडा लग रहा था तो मैंने भी ओढ़ा, बच्चों ने भी ओढ़ा था और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे। तो बस ये जो है ना यहाँ फ़ोल्ड कर लेंगे। और तब बाबू, मेरी बड़ी वाली बेटी बोली कि आज मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे हल्का हो गया कि अभी क्या होता है ना, भागा-भागी हो जाता है। ऐसा हो जाता है ना कि हस्बैंड रहते हैं मेरे ना, तो फिर वो ना ले जाने ले आने का सारा काम देख लेते हैं। फिर मुझे घर से बाहर जाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पर मेरी बेटी जा रही है, तो अब बाबू जो है ना वो टाइम से पहले 5 मिनट निकल जाती है, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है और थोड़ा पहले जाना भी चाहती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से नए व्लॉग में। अपना साथ और प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।